एयरफोर्स बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। एयरफोर्स एट नेवी 1-2-1 ET। एयरफोर्स ने वायोमिंग के साथ अपने 34-27 के होम जीत के साथ अपने 6-0 को सुधारा। फैल्कन्स ने 358 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कॉबॉयज को 3.1 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया और 25 प्रयासों पर 212 पासिंग दी। जैक लारियर ने एक घुटने की चोट का सामना किया और संदेहास्पद हैं। उन्होंने साइडलाइंस पर एक घुटने की ब्रेस पहन रखी थी। बैकअप जेनसन जोन्स एक वरिष्ठ है जो अपने करियर में एक बैकअप के रूप में कार्य कर चुका है। उन्होंने पिछले हफ्ते 3 बार दौड़ी और 23 यार्ड के लिए हैं। उन्होंने 1-2 टर्नओवर मार्जिन का सामना किया। नेवी ने चार्लोट में अपनी 14-0 की रोड जीत के साथ 3-3 को सुधारा। मिडशिपमैन ने 173 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने 49 एस को प्रति दौड़ के साथ 3 यार्ड से सीमित किया और 28 पासिंग पर 142 पासिंग दी। नेवी का जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। टाई लावाटाई ने एक रिप चोट के साथ गेम छोड़ दिया है और संदेहास्पद है। ब्रैक्सटन वुडसन ने 14 में 5 की पूर्ति की, 85 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 6.1 यार्ड थी और उन्होंने 58 यार्ड की दौड़ दी। एयरफोर्स ने रन हैवी सैम ह्यूस्टन स्टेट का सामना किया और 13-3 जीत ली। एयरफोर्स टीमों को प्रति दौड़ 2.8 यार्ड और मिडशिपमैन दौड़ने में अच्छा कर रहा है। पिछले 3 सीजन में इस हेड टू हेड मुकाबले में अंडर 3 बार आया है। एयरफोर्स और नेवी के तहत 37.5 के नीचे का खेलें। बेलर बनाम सिंसिनाटी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। बेलर एट सिंसिनाटी 1-2-1 ET। बेलर ने अपने 39-14 के होम हार के साथ टेक्सास टेक रेड रेडर्स के साथ अपने 2-4 को हार मानी। बेयर्स ने 30 कैरी पर केवल 17 यार्ड दौड़े। उन्होंने रेड रेडर्स को 186 यार्ड की दौड़ पर और 26 प्रयासों पर 180 पासिंग के साथ हराया। ब्लेक शार्पेन ने एक टचडाउन के साथ 38 प्रयासों में 324 यार्ड और 22 को 38 पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 8.5 यार्ड थी और उन्हें 6 बार सैकड़े गए। सिंसिनाटी ने आयोवा स्टेट साइक्लोन्स के साथ अपने 30-10 के होम हार के साथ अपने 2-4 को हार माना। बियरकेट्स ने 33 कैरी पर 115 यार्ड दौड़े। उन्होंने साइक्लोन्स को केवल 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया और 25 प्रयासों पर 241 पासिंग ली। सिंसिनाटी का -2 टर्नओवर मार्जिन था। एमोरी जोन्स ने 26 पासों में 96 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 14 हिट किए। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 3.7 यार्ड थी और उन्होंने 72 यार्ड दौड़े। उसने अपने पिछले 4 स्टार्ट में 3 में से 2 इंटरसेप्शन फेंके हैं। जोन्स ने अप्रभावकर्ता के लिए बेंच किया गया था। बेलर ने अपने एकमात्र रोड जीत में UCFC के साथ विजय हासिल की थी, जिसमें 448 यार्ड थे। बेयरकेट्स ने 7 महीने में 4 हार मानी है, जिसमें मायामी ओहायो के साथ घर पर 7 बिंदु हार शामिल है। बेलर प्ले जोड़ 1.5। बोस्टन कॉलेज बनाम जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। बोस्टन कॉलेज एट जॉर्जिया टेक 1-2-1 ET। बोस्टन कॉलेज ने अपने 3-3 को सुधारने के लिए 2 हफ्ते पहले आर्मी के साथ रोड जीत के साथ अपने 27-24 को सुधारा। गोल्डन ईगल्स ने 61 रश करने पर 299 यार्ड दौड़ी। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को प्रति दौड़ के साथ 5 यार्ड से सीमित किया और 13 प्रयासों पर 105 पासिंग दी। थॉमस कास्टेलनोस ने 9 पासों में 4 की पूर्ति की, 51 यार्ड के लिए। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 5.7 यार्ड थी। कास्टेलनोस ने 142 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ दौड़ी। जॉर्जिया टेक 3-3 है उनके 23-20 के रोड जीत के साथ मायामी के साथ 2 हफ्ते पहले। येलो जैकेट्स ने 99 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने हरिकेन्स को प्रति दौड़ के साथ 165 यार्ड पर और 36 प्रयासों पर 288 पासिंग दी। जॉर्जिया टेक ने एक ब्रेक मिला क्योंकि मायामी ने गेम जीतने के लिए घुटना नहीं टेका और इसे बगार बहार किया। येलो जैकेट्स ने समय समाप्त होने पर 44 यार्ड के टचडाउन पास किया। हैंस किंग ने 25 में 12 की पूर्ति की, 151 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनके पास 46 यार्ड और 1 टचडाउन था। BC ने हाई स्कोरिंग गेम्स में पास करने में पिछले 2 मुलाकातों को जीता है। जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल में 432 यार्ड प्रति गेम के साथ 5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 118वें स्थान पर है। ईगल्स बेहतर रक्षा करते हैं और येलो जैकेट्स की खराब रन रक्षा को उत्कृष्ट कर सकते हैं। प्ले बोस्टन कॉलेज जोड़ 5। मैम्फिस बनाम UAB कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। मैम्फिस एट UAB 1-2-1 ET।
मेम्फिस ने अपने 31-21 के होम हार के साथ ट्यूलिन ग्रीन वेव के साथ अपने 4-2 को हार मानी। टाइगर्स ने 19 कैरी पर 45 यार्ड तक दौड़ा। उन्होंने ग्रीन वेव को 144 यार्ड की दौड़ पर और 31 प्रयासों पर 259 पासिंग के साथ हराया। टाइगर्स का -2 टर्नओवर मार्जिन था। सेथ हैनिगन ने 43 प्रयासों में 321 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ 24 को 43 पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7.5 यार्ड थी। यूएबी ने अपने 41-20 के रोड हार के साथ अपने 2-5 को हार मानी थी। ब्लेजर्स ने 132 यार्ड दौड़ते हुए 4 यार्ड से कम प्रति कैरी के लिए दौड़ा। उन्होंने रोडनर्स को 183 यार्ड की दौड़ पर और 32 प्रयासों पर 177 पासिंग दी। यूएबी का -2 टर्नओवर मार्जिन था। जेकब जेनो ने 21 प्रयासों में 110 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनकी प्रति पास प्रयास में केवल 5.2 यार्ड थी और उनका एक अशिंग टचडाउन था। यूएबी अनुमानित 429 यार्ड प्रति गेम देकर कुल रक्षा में 116वें स्थान पर बैठा है। इस टीम पर लोग 5.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़ रहे हैं। मेम्फिस का बेहतर रक्षा है, जो दुश्मनों को प्रति गेम 369 यार्ड में रोक रहा है। टाइगर्स ने अपने एकमात्र रोड गेम में आर्कनसा स्टेट को 37-3 से हराया। मेम्फिस प्ले -4.5। मिसिसिपी स्टेट बनाम आर्कनसा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। मिसिसिपी स्टेट एट आर्कनसा 1-2-1 ET। मिसिसिपी स्टेट ने 2 हफ्ते पहले वेस्टर्न मिशिगन को 41-28 के होम विजय से मिलकर अपने 3-3 को सुधारा। बुलडॉग्स ने 194 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्रॉन्कोज को 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया और 45 प्रयासों पर 297 पासिंग दी। विल रॉजर्स ने 22 प्रयासों में 16 को 189 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 8.6 यार्ड थी। रॉजर्स ने एक हाथ की चोट का सामना किया और संदेहास्पद हैं। आर्कनसा ने अपने 24-21 के रोड हार के साथ 2-5 को हार माना। रेजरबैक्स ने 3 यार्ड से कम प्रति कैरी के साथ दौड़ा। उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 177 यार्ड की दौड़ पर और 21 प्रयासों पर 238 पासिंग दी। केजे जेफरसन ने 24 पासों में 14 की पूर्ति की, 150 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 6.3 यार्ड थी। आर्कनसा को दौड़ने में कठिनाई हो रही है और 2.9 यार्ड प्रति दौड़ औसत है। रेजरबैक्स का कॉलेज फुटबॉल में 321 यार्ड प्रति गेम का 118वां स्थान है। मिसिसिपी स्टेट ने दौड़ने में दृढ़ता दिखाई है और उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को प्रति गेम 3.7 यार्ड प्रति दौड़ के साथ रोका है। रेजरबैक्स ने बाय वीक के बाद पिछले 5 हारों का सामना किया है, जिसमें बायू के खिलाफ घर में 7 बिंदु हार शामिल है। बाय वीक से बाहर आ रहे बुलडॉग्स। प्ले मिसिसिपी स्टेट जोड़ 7। पेन स्टेट बनाम ओहायो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। पेन स्टेट एट ओहायो स्टेट 1-2-1 ET। पेन स्टेट ने मैसाचुसेट्स के साथ अपने 63-0 के होम जीत के साथ अपने 6-0 को सुधारा। निटनी लायंस ने 250 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने मिंटमैन को प्रति दौड़ के साथ 2 यार्ड से कम की सीमा में रखा और 23 प्रयासों पर 45 पासिंग की। ड्रू अलार ने 23 में 16 को पूर्ण किया, 162 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 7 यार्ड थी और उनके पास एक दौड़ का टचडाउन था। ओहायो स्टेट ने पर्ड्यू बॉइलमेकर्स के 41-7 के रोड जीत के साथ अपने 6-0 को सुधारा। बकाइज ने 152 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने बॉइलमेकर्स को प्रति दौड़ के साथ 3.5 यार्ड से सीमित किया और 35 प्रयासों पर 134 पासिंग दी। ओहायो स्टेट ने 1-2 टर्नओवर मार्जिन को बचा लिया। काइल मक्कॉर्ड ने 28 में 16 को पूर्ण किया, 276 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 9.9 यार्ड थी। पेन स्टेट ने कुल रक्षा में पहले स्थान बनाया है, जिससे प्रति गेम 194 यार्ड की इजाजत है। टीमें सिर्फ 2.3 यार्ड प्रति दौड़ पर निटनी लायंस के खिलाफ दौड़ती हैं और केवल प्रति प्रयास पर 4.7 यार्ड के साथ पास करती हैं। बकाइज पूरे में 7वें स्थान पर हैं, जिससे प्रति गेम 263 यार्ड की इजाजत है। पैसिंग दक्षता पेन स्टेट के लिए एक बड़ी चिंता है। प्ले पेन स्टेट और ओहायो स्टेट के नीचे 48। रटगर्स बनाम इंडियाना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। रटगर्स एट इंडियाना 1-2-1 ET। रटगर्स ने अपने 27-24 के होम विजय से मिशिगन स्टेट को हराकर अपने 5-2 को सुधार लिया। स्कारलेट नाइट्स ने 144 यार्ड की दौड़ की और प्रति कैरी के 4.5 यार्ड को पर किया। उन्होंने स्पार्टन्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया और 29 प्रयासों पर 133 पासिंग दी।
स्कारलेट नाइट्स ने 3 क्वार्टर के बाद 24-6 की घातक स्थिति को पार किया। गेविन विमसेट ने 28 प्रयासों में 181 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 6.5 यार्ड थी। इंडियाना ने मिशिगन में अपने 52-7 के रोड हार के साथ अपने 2-4 को हार माना। हुजियर्स ने केवल 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ 92 यार्ड दौड़े। उन्होंने वुल्वरीन्स को 163 दौड़ पर और 22 प्रयासों पर 244 पासिंग दी। हुजियर्स का -4 टर्नओवर मार्जिन था। टाइविन जैक्सन ने 13 में 7 की पूर्ति की और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 52 यार्ड हिट किए। तीसरी स्ट्रिंग ब्रैंडन सॉसबी ने केवल 15 प्रयासों में 44 यार्ड की पूर्ति की, जिसमें केवल 2.9 यार्ड प्रति पास प्रयास था। रटगर्स की ऑफेंसिव लाइन बैंगड अप है। स्कारलेट नाइट्स ने अपने रोड गेम्स में प्रति गेम औसतन 14.7 अंक और 275 यार्ड हासिल की हैं। हुजियर्स ने अपने न्यूट्रल फील्ड पर लुइसविल के खिलाफ अपने स्प्रेड कवर में प्रतिस्पर्धा दिखाई है। स्कारलेट नाइट्स नेशन में 96वें स्थान पर हैं और प्रति प्ले 5.4 यार्ड के साथ असमर्थ हैं और पासिंग गेम में असमर्थ हैं। इंडियाना प्रति गेम केवल 378 यार्ड दर्ज करता है। प्ले इंडियाना जोड़ 5। यूसीएफ बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। यूसीएफ एट ओक्लाहोमा 1-2-1 ET। यूसीएफ ने कैंसस में अपने 51-22 के रोड हार के साथ अपने 3-3 को हार माना। नाइट्स ने 202 यार्ड की दौड़ पर की। उन्होंने जेहॉक्स को 399 यार्ड की दौड़ पर और 12 प्रयासों पर 91 पासिंग के साथ हराया। जॉन राइस प्लमली ने 7 पासेस फेंकने के बाद गेम छोड़ा। उन्होंने पहले 3 गेम्स को कमी के कारण छोड़ दिया था और उन्हें एक ब्रेस के साथ देखा गया था। टिमी मैकलिन ने सहारा दिया और 15 प्रयासों में 136 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 9.1 यार्ड थी। ओक्लाहोमा 6-0 है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले टेक्सास लॉनहार्न्स के साथ 34-30 के रोड विजय हासिल की। सूनर्स ने 201 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने लॉनहार्न्स को 156 यार्ड के साथ और 38 प्रयासों पर 371 पासिंग दी। ओक्लाहोमा के लिए यह 1-3 टर्नओवर मार्जिन था। डिलन गैब्रियल ने एक टचडाउन के साथ 38 प्रयासों में 285 यार्ड के लिए 23 को 38 हिट किया। उन्होंने 113 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। सूनर्स के लिए एक बाय वीक है। सेंट्रल फ्लोरिडा के 3 कॉन्फ्रेंस खेलों ने 44 अंक और प्रति गेम 491 यार्ड के बहुत खराब रक्षा पर परिणाम हुआ। ओक्लाहोमा ने टीमों को केवल प्रति गेम 353 यार्ड पर रोका है। सूनर्स ने इस साल के सभी 6 खेलों को कवर किया है और उनमें से 5 में डबल डिजिट फेवरेट रहे हैं। प्ले ओक्लाहोमा -18.5। यूएल मोनरो बनाम जॉर्जिया सदस्य कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। यूएल मोनरो एट जॉर्जिया सदस्य 1-4-1 ET। यूएल मोनरो 2-4 है उनके 21-10 के रोड हार के साथ टेक्सास स्टेट के साथ। वॉरहॉक्स ने लगभग 4 यार्ड प्रति कैरी के लिए 135 यार्ड दौड़ी। उन्होंने बॉबकैट्स को प्रति दौड़ के साथ 230 यार्ड दौड़ने पर और 48 प्रयासों पर 222 पासिंग दी। हंटर हेरिंग ने कॉलरबोन चोट के चलते अपने चौथे सीजन की चौथी बार गेम छोड़ दी और यहां संदेहास्पद है। जिया राइट ने 22 में 14 को पूर्ण किया, 150 यार्ड और एक टचडाउन के साथ। उनकी प्रति पास औसत 6.8 यार्ड थी और उनके पास 52 यार्ड की दौड़ थी। जेम्स मेडिसन ड्यूक्स के साथ उनके 41-13 के रोड हार के बाद जॉर्जिया सदस्य 4-2 हो गई है। ईगल्स ने केवल 29 कैरीज पर 64 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने ड्यूक्स को प्रति दौड़ के साथ 5 यार्ड से अधिक की सीमा में रखा और 31 प्रयासों पर 259 पासिंग दी। जॉर्जिया सदस्य को -3 टर्नओवर मार्जिन था। डेविस ब्रिन ने 52 में 31 को पूर्ण किया, 271 यार्ड और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनकी प्रति पास प्रयास में केवल 5.2 यार्ड थी। जॉर्जिया सदस्य एक मिड बैक डिफेंस है जो 364 यार्ड प्रति गेम की इजाजत देती है। उनकी ऑफेंस 22वें स्थान पर है, जिससे प्रति गेम 453 यार्ड की इजाजत है। वॉरहॉक्स डिफेंस कॉलेज फुटबॉल में 455 यार्ड प्रति गेम की इजाजत देने वाली 124वें स्थान की है, जिसमें पास गेम में मुख्य समस्याएं हैं। जॉर्जिया सदस्य यहां अप्रभावी है। प्ले जॉर्जिया सदस्य -16.5। वेस्टर्न मिशिगन बनाम ओहायो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 21 अक्टूबर 2023। वेस्टर्न मिशिगन एट ओहायो 1-2-1 ET। वेस्टर्न मिशिगन ने अपने 34-21 के होम हार के साथ 2-5 हो गए हैं। मायामी ओहायो के साथ हार की थी। ब्रॉन्कोज ने 167 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेड हॉक्स को 3.5 यार्ड प्रति दौड़ के साथ सीमित किया और 35 प्रयासों पर 223 पासिंग दी। वेस्टर्न मिशिगन का -2 टर्नओवर मार्जिन था।
हेडन वोल्फ ने 20 प्रयासों में 13 को 99 यार्ड के लिए पूरा किया। उनकी प्रति पास प्रयास में औसत 5 यार्ड थी और उनके पास एक दौड़ का टचडाउन था। ओहायो नॉर्दर्न इलिनॉय के 23-13 के रोड हार के साथ 5-2 हो गया है। बॉबकैट्स ने 4 यार्ड से कम प्रति दौड़ के साथ 95 यार्ड दौड़ी। उन्होंने हस्कीज को भूमि पर 134 यार्ड के साथ और 23 प्रयासों पर 172 पासिंग दी। बॉबकैट्स का -3 टर्नओवर मार्जिन था। कर्टिस रोक ने 36 प्रयासों में 22 को 159 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनके पास एक दौड़ का टचडाउन था। ओहायो इस साल एक अच्छे घर की टीम रहा है और उनके पास आइवा स्टेट के 10-7 जीत है। बॉबकैट्स राष्ट्र में कुल रक्षा में चौथे स्थान पर हैं, प्रति गेम 244 यार्ड और प्रति दौड़ 3.1 यार्ड के साथ। वे एक कुशल पास रक्षा हैं। वेस्टर्न मिशिगन ने अपने रोड गेम्स में 40 या उससे अधिक अंक दी हैं। ब्रोंकोज ने देश में 6.3 यार्ड प्रति प्ले की अनुमति दी है और वे देश में 117वें स्थान पर हैं। प्ले ओहायो -15।